हेलो चैम्स, हाउ आर यू। आज हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। ज्योमेट्री का है, मैथ्स 2 है। आप लोगों के लिए जिसके लिए भी थोड़ा सा टफ लगता है वो एंड तक बने रहिए ताकि हम लोग पूरा सम सॉल्व कर सके और आपको ये चैप्टर इजी लग सके और पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। चैम्स फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये आपके पास ये 3 फिगर्स दी हुई है। इसमें से पूछा है कि कौन ये जो है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इनका बाइसेक्टर पी एम है क्या, ये एंगल का क्यू पी आर का बाइसेक्टर पी एम है क्या, क्यू पी आर का बाइसेक्टर पी एम है क्या। सेम ऐसे ही पूछा है। आपको कैसे बताना है, इसके कुछ एंगल्स दिए, कुछ साइड्स के मेजर्स दिए हैं, आपको ये करके बताना है। 3 है चैम्स, इसको 3 को हमको करना है 1.33, 1.34 एंड 1.35। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए चैम्स, ये मैंने फिगर बना ली है। ये फिगर में क्यू एम 3.5 है, एम आर 1.5 है, क्यू पी 7 है और पी आर 3 है। ये हमको दिया है तो हमने ऐसे लिख दिया, सॉल्यूशन करके लिख दिया। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू है 7, जो आपको दिया है ना, गिवन है, वो आपको लिखना होता है। ठीक से वापस से एक बार लिखना होता है। क्यू पी दिया है आपके पास 7, पी आर है आपके पास 3, क्यू एम है 3.5, एम आर है 1.5। ये गिवन है आपको, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए इसका रूल क्या है, हम अब जो कर रहे हैं ना, ये है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये अब कर रहे हैं हम कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, ये आपको बताना है कि बाइसेक्ट करता है या नहीं। इसके लिए क्या ज़रूरी है, पहले आप ये समझ लीजिए। तो देखिए ये एक फिगर है ना, तो इसके 3 ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं। तो एक साइड बाइसेक्ट कर रहा है ना, साइड को बाइसेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, बाइसेक्टर है कि नहीं ये बताना है हमको, प्रूफ करना है। तो इसके जो 2 अलग साइड है ना, 2 साइड्स, ये तो बाइसेक्ट हो रहा है, ये दूसरे 2 साइड्स है, इनको रेशो में लिखना होता है इज इक्वल टू ये दोनों का रेशो। जो बाइसेक्ट हो रहा है ये दोनों का रेशो और ये दोनों का रेशो। ठीक है, तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं। चलिए पहले क्या है, ये देखिए फिगर बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये क्यू पी है हमारे पास, क्यू पी बाय पी आर, क्यू पी बाय पी आर, पी क्यू बाय पी आर या क्यू पी बाय पी आर एक ही होगा। दोनों की वैल्यू क्या दी है हमको, तो क्यू पी की दी है 7 और पी आर की दी है 3। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे में क्या बताया था मैंने, ये दोनों है, दूसरा क्या होगा, ये दोनों। तो क्यू एम बाय एम आर 3.5 और 1.5 ऐसे ही मैंने लिख लिया यहाँ पे। देखिए क्यू एम बाय एम आर इज इक्वल टू 3.5 और 1.5। अब देखिए डेसिमल में है, डेसिमल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो हम लोग जो है इसको एक नंबर के बाद में डेसिमल है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर चैम्स एक ही नंबर डेसिमल में एक राउंड फिगर है, तब भी आपने अगर एक को 100 से चाहे 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों को भी आपको 110 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को भी, जो नंबर आपने 10 लिया है तो ऊपर भी 10, या ऊपर 10 लिया है तो नीचे भी 10, दोनों को सेम नंबर से। 100 है तो 100 से दोनों। अब इसमें दोनों में भी एक डेसिमल है, इसलिए हमने 10 ले लिया। अगर 2 डेसिमल होता तो 100 ले लेते। ठीक है ना, सेम करने के लिए। अब 35 1 जा 35 कैसे होता है, ये आपको पता होगा ना। 35 को अगर 3.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है, 35 1 जा 35, 35 0 जा 0 है ना, और एक नंबर के बाद में डेसिमल लगाया तो ये हमने 35 ले लिया। वैसे ही 1.5 इंटू 10 कैसे होगा, 15 0 जा 0, 15 1 जा 15, एक नंबर के बाद में डेसिमल है तो क्या आ गया, ये 0 0 दोनों हट गए, 35/15 हो गया है ना। समझ में आया ना, 35/15 हो गया। अब दोनों ये किसी के टेबल में जाते हैं क्या,
तो 5 के टेबल में दोनों भी जाते हैं, कटते हैं, मल्टीपल है 5 के, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35। कितना आ गया चैम्स हमारे पास? 7/3। ये आ गई है इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, उसमें क्या नंबर्स आए? तो 7/3। तो देखिए अगर हम साथ में रख लेते हैं इनको, फ्रॉम 1 और 2 लिख लेना होता है, ठीक है ना। हमारे पास ये 1 है और ये 2, ये दोनों की वजह से ये हमारा इक्वल आ गया। तो PQ/PR कितना था? 7/3। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, आपको समझाने के लिए सिर्फ है। 7/3 है इसका वैल्यू, और Q/M का वैल्यू है, QM का वैल्यू है 7 और MR का है 3। तो दोनों इक्वल है ना। जब दोनों इक्वल आते हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, चाहे यहाँ लिख दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, है ना। कि देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने आगे बढ़कर इधर भी लिख दिया है कि किसी को कोई परेशानी ना हो। बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये थ्योरम लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, किस वजह से ये हो रहे हैं ना। देयरफॉर रे PM, रे ये रे है ना, रे PM इज़ द बाइसेक्टर ऑफ QPR। QPR ये एंगल P जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो रे PM इज़ द बाइसेक्टर ऑफ QPR। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इजी था ना। ऐसे आगे करते जाएंगे तो आपको पूरा लेसन में, जब लेसन कंप्लीट होगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है ना चैम्स। चलिए हम सेकंड ले लेते हैं। अब उसमें फिगर में दिया है, ये फिगर ऐसी बनी हुई है, तो PQR इज़ अ ट्राइंगल, देख लीजिए अच्छे से। PQR इज़ अ ट्राइंगल। हमको क्या क्या दिया है उसमें दिया है हमको 7 6 और 8। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा इन PQR में। PQ आपको दिया है, PQ दिया है 10, PR है 7 और RM है 6 और MQ है 8। ये मैंने लिख लिया, ठीक है ना। ये गिवन है हम लोगों को, ये पहले लिख लेना था, मैंने लिख नहीं पाई हूँ, आप लिख लीजिएगा। अब फर्स्ट लेना है हमको, क्या लेना है? ये जो बाइसेक्ट करता है वो एंगल छोड़ के, वो साइड छोड़ के दो अलग दूसरे जो साइड है उनको लेना है। तो दूसरे दो साइड क्या है? PR और PQ, क्योंकि RQ को ये बाइसेक्ट कर रहा है ना चैम्स, तो RP/PQ। और क्या साइड उसके साथ में होना चाहिए? तो इजिकल टू RM/MQ। तो पहले हम ले लेते हैं RP और PQ। तो RP और PQ कितना है हमारे पास? RP और PQ लिख लिया, इजिकल टू 7/10। ये 7/10 फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चैम्स अब क्या लेना है हमको? RM/MQ। तो लिख लिया यहाँ पे मैंने, RM/MQ हमारे पास कितना है? वो 6 और 8, ठीक है ना। ये किसी का मल्टीपल नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये 2 में मल्टीपल है, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया? ये 3/4। अब ये कौन सा इक्वेशन है? ये फर्स्ट है, तो ये सेकंड, ठीक है ना चैम्स। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम है क्या? 7/10 और 3/4 नहीं, हमारे ऊपर 2 था, दोनों सेम आया था, 7/3 7/3। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ भी लिखना है कि इसमें ये भी है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए रे जो है PM जो है बाइसेक्ट नहीं करती है। आया समझ में ना। देखिए ये हमारे पास 1 और 2 हमने ले लिया। 1 क्या है हमारे पास? तो PR/PQ और RM/MQ या QM जो भी लेना है ले सकते हैं। इधर हमने इक्वल है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 7/10 है, ये 7/10 है, 7/10 और ये है 3/4। तो ये इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, तो हमने इसको नॉट इक्वल की साइन लगा दी। क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना, ये से। और देयरफॉर ये रे जो है, ये रे PM बाइसेक्ट नहीं करती है RM और MQ को। यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर रे PM इज़ नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चैम्प्स देखिए मैं एक आपको बताना चाह रही हूँ कि जितने भी थ्योरम्स हैं एक आप बुक बना लीजिए हर सब्जेक्ट की। जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे अलजेब्रा की है, मैथ्स 1 की, तो उसमें जो है आप पीछे की तरफ या आगे की तरफ
पूरे उसके जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, जो जो उसमें फॉर्मूलाज आते हैं तब वो फॉर्मूला लिखते जाइए, एक एक फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला लिखते जाइए और किस चीज़ का फॉर्मूला है वो लिखते जाइए, ठीक है ना। ऐसे ही पूरा करके आप एक बुक उसकी बुक के स्टार्ट में वो बना दीजिए, चाहे एंड में बना दीजिए। वैसे ज्योमेट्री के लिए भी, मैथ्स 2 के लिए भी, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप ये करते हुए आप लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ फॉर्मूलाज देख सके। फॉर्मूलाज अगर नहीं आपके कंप्लीट होंगे तो आप कोई भी, अगर आपने पूरा कर दिया लेकिन आपने लिखा नहीं कि बाय कन्वर्स ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे 4 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है, अगर 2 मार्क्स का भी आ रहा है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा चैन, क्योंकि आपने ये नहीं लिखा। सिर्फ पूरा करने के बाद में भी अगर 2 मार्क्स का है तो आपको ये नहीं मिलेगा। ये ना लिखने पे 1 ही मार्क्स मिलेगा। इतना सब करने का 1 मार्क्स रहेगा, एक खाली एक किसका थ्योरम है वो लिखने पे 1 मार्क मिलेगा। सैम्स ठीक है ना। तो आई होप ये सब समझ में आ गया। फॉर्मूलाज लिख रहे होंगे, लिखना अगर नहीं लिखना शुरू किया है तो आपसे लिखना शुरू कर दीजिए। मैथ्स 1 का अलग और मैथ्स 2 का अलग। जिस दिन जो पेपर होगा सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ के जाएंगे तब भी हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस करी रहोगी ना, सिर्फ थ्योरम से आपको याद करने होंगे। चलते हैं थर्ड की। चैम्स थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड ये फिगर दिया है जिसमें PQR PR। चैम्स ये फिगर में आपको RP दिया है 10, PQ दिया है 9, RM है 4 और MQ है 3.6। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये देख लीजिए अच्छे से, लिख दिया है RP, ये जो गिवन है वो सब दे दिया। RP इज इक्वल टू 10, PQ इज इक्वल टू 9, RM इज इक्वल टू 4, MQ इज इक्वल टू 3.6 ये हमको गिवन है। अब देखिए हमको क्या लेना होता है, जो बाइसेक्ट करता है वो है साइड नहीं बल्कि दूसरा 2 साइड, RP बाय PQ, RP बाय PQ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया RP बाय PQ इज इक्वल टू 9 और 10। RP कितना है 10 है और PQ है 9। ये गलत ना करिएगा, देखिए यहाँ पे गलत हो गया था इसलिए उसको सही कर दिया। RP है जिसका जो वैल्यू है वही लिखना है। RP 10 है तो RP की जगह पे 10 और PQ आप ऊपर नीचे से लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू उसकी वही लिखना होगा। अगर आपने PQ ऊपर लिखा तब भी चलेगा, PQ बाय RP, ठीक है। और वैसे ही अगर 9/10, लेकिन जिसकी वैल्यू जो है वही लिखना है आपको चैम्स। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन में RM बाय MQ लिख लीजिए, चाहे QM बाय RM लिख लीजिए, ठीक है। देखिए लिख लिया मैंने RM बाय MQ इज इक्वल टू 4/3.6। अब देखिए लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि अगर एक में दोनों में डेसिमल थे तो हमने दोनों तरफ किया था, इसमें भी हमको दोनों तरफ ही करना है, ठीक है चैम्स। तो हमने ये डेसिमल हटाने के लिए 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 3.6 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 36। कैसे हो गया पता है ना अब आपको। अब देखिए ये 4 के टेबल में मल्टीपल्स हैं, तो 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। अब ये किसी के भी मल्टीपल नहीं है, 9 और 10 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये नहीं है, किसी के टेबल में नहीं आते हैं। इज इक्वल टू ये कितना आ गया 10 और 9। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है ना चैम्स, 10 और 9, 10/9, 10/9 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। RP कितना है आपका, ये आपके समझाने के लिए है, ये मैं उधर लिखना ज़रूरी नहीं, खाली आपको ये लिखना है RP कितना है। जैसे मैंने लिखा है RP बाय PQ इज इक्वल टू RM बाय QM, वैसे ही लिखना है। ये मैं आपको बता रही हूँ 10/9 ये मैंने आपके लिए लिख लिया, वैसे RM है 10/9। ये दोनों इक्वल है ना, तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसे भी लिख सकते हैं या पूरा एंगल्स ऐसा करके भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे करके लिखा है तो आपने लिखना है बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पे PM इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। आई होप यहाँ पे 3 करने पे आपके समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, क्या करना है, और ये बहुत अच्छी तरह से आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया है फिर भी तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं और आपको अच्छे से समझा सकूँ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल PQR PM इज़ 15, PQ इज़ 25, PR इज़ 20 and R इज़ 8. State whether the line NM is parallel to the side RQ. Give reason. ठीक है चैम्प्स, देखिए ये फिगर दी है आपको, मैंने बनाया है फिगर। PQR है, PQR इसमें क्या क्या दिया है हमने, मैं लिख लिया। PM जो है 15 है और PQ ये पूरा PQ जो है 25 है। PM 15 है, PQ
25 है, तो हम एम क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे एम क्यू? 25 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको दिया है पी एन है पी और आर है 20 और पी एन है 8। पी आर है 20, पी और आर ये पूरा पी आर 20 और आर एन है 8। तो हम ये पी आर में से एन क्यू एन आर माइनस करेंगे, पी आर में से एन आर माइनस करेंगे तो एन पी आ जाएगा आपका ना। 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, चलिए आपको गिव रीज़न भी पूछा है उसने, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमको क्या दिया था, हमने लिख लिया पी एम इज इक्वल टू 15। जो ऊपर लिखा है वही लिखना होता है हमको। ठीक है, जो गिवन है जो क्वेश्चन पूछता है वो छोड़ देने का, लेकिन जो दिया है वो गिवन में लिख देना है। पी एम गिवन इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 20 और एन आर इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे जैसे बताया था पी क्यू इज इक्वल टू पी एम और एम क्यू, तो एम क्यू कितना आ जाएगा आप इधर ही देख सकते हैं ना। 25 माइनस 15 यानी 10 आ गया। तो ऐसे ही मैंने लिख लिया यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। तो पी क्यू है 25, पी एम है 15 प्लस एम क्यू फाइंड आउट करना है, उसको इस तरफ रख दिया। 25 में से 15 माइनस हुआ तो एम क्यू आ गया आपका 10। मैंने यहाँ पे लिख दिया एम क्यू 10। ठीक है ना चैम्प्स। वैसे ये वाला पी आर है 20, एन आर है 8। अगर पी आर में से एन आर माइनस करेंगे तो एन पी आ जाएगा। तो 20 में से 8 गया तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही लिख दिया मैंने यहाँ पे ये भी पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। पी आर है 20, पी एन और एन आर की वैल्यू 8 है। पी एन फाइंड आउट करना है, उसको यहीं पे रखें। 20 प्लस माइनस है तो प्लस है तो यहाँ के -8 हो गया। 20 में से 8 गया तो 12, या क्या आ गया पी एन या एन पी, जो भी बोलते कि चलेगा। अब फिर हमारे पास अब देखिए ये थ्योरम थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना। अब देखिए ये देख लीजिए चैप्स, इसमें जो है अगर ये आपको बताना है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये दोनों का प्रोपोर्शन ये दोनों के बराबर होना चाहिए। पैरेलल के लिए ये दोनों लाइन पैरेलल है बताने के लिए ये इसका प्रोपोर्शन और ये दोनों का प्रोपोर्शन 1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए करते हैं हम लोग। ये क्या है पहले देख लीजिए। एक बार है पी एन और एन आर, और ये है पी एम बाय एम क्यू। तो ऐसे लिख दिया मैंने पी एम बाय एम क्यू, पी एम बाय एम क्यू ही लिख दिया एक तरफ लाइन वाला जो था, और दूसरी जगह पे लिखा पी एन बाय एन आर। ठीक है, अब देखिए पी एम की वैल्यू है 15 और एम क्यू की वैल्यू हमने निकाला है 10। वैसे ही पी एन की वैल्यू है 12 और एन आर की वैल्यू एन आर की वैल्यू 8 थी और पी एन की वैल्यू हमने 12 निकाला है। ठीक है ना। अब देखिए ये 5 के मल्टीपल्स है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, क्या आ गया 3/2। वैसे ही 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, दोनों क्या आ गया 3/2 और 3/2, यानी दोनों सेम है ना, दोनों का प्रोपोर्शन सेम आया है। आ गया चैम समझ में। ये देखिए ये 3:2 केस में रेशो में आ रहा है 3 और ये 2, वैसे ये 3 और ये 2, ये जब 3 और 2 दोनों सेम होते हैं तो ये दोनों है पैरेलल लाइन। आ गया चांस इतना समझ में। कैसे लिखना है बताती हूँ अभी। यहाँ तो आपने देख लिया ना ये कैसे किया हमने, पी एम बाय एम क्यू और पी एन बाय एन आर वैल्यू रख के डिवाइड कर दिया 3/2 3/2 आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे लिखना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एम बाय एम क्यू, एक तरफ वाली लाइन पूरी, पी एम बाय एम क्यू इज इक्वल टू पी एन बाय एन आर। पी एम बाय एम क्यू और पी एन बाय एन आर, ये कितना है हमारा, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दिया इक्वल है। ठीक है ना। तो ये कौन सा थ्योरम है, बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम। वो क्या था पहले वाला, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल कन्वर्स कर रहा था, एंगल को काट रहा था वो, है ना, बाइसेक्ट कर रहा था। यहाँ पे जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, एन एम इज़ पैरेलल टू द साइड आर क्यू, हमको यही प्रूफ करना था ना, एन एम जो है वो पैरेलल है आर क्यू के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम्स याद कर लीजिएगा चांस पीछे, अब जैसे बताया था पीछे लिख लीजिए ताकि आपको फिर से याद करते रहें, उसको देखते रहें। एन एम इज़ द पैरेलल टू द साइड आर क्यू, और एन एम या तो ये भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं ना,
या तो नंबर्स में लिख दीजिए या आप पूरा सेंटेंस बना के लिख दीजिए। तो NM इज़ पैरेलल टू RQ। ये हो गया आपका सेकेंड। ईजी था ना, ये भी आपको पता चल गया कैसे करना है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं चैम्प्स। ये फिगर आपको दी है, इसमें ये बताया है कि ये दोनों बाइसेक्ट है, दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम मार्क्स दिया है, यानी PNM में NMP में PNM में बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल PNM को बाइसेक्ट क्या कर रहा है, NQ के दोनों साइड बराबर दिया है। ठीक है, अब आपको दिया है एक साइड 7 दिया है, ये 5 दिया है, तो आपको QP फाइंड आउट करना है। QM दिया है, ठीक है ना। अभी जैसे हमने कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किया था वैसे करना है उसको। चलिए देखते हैं। इधर लिख लिया, इन क्वेश्चन है, इन द MNP NQ इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N को बाइसेक्ट करता है वो। इफ़ MN इज़ 5, PN इज़ 7 और MQ 2.5, देन फाइंड QP। आपको QP फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या क्या दिया है हमने फिर से लिख लेना है यहाँ पे। इन ट्राइंगल MNP NQ इज़ बाइसेक्टर, है ना, और ऑफ N, एंगल N का, और MN है आपके पास 5, PN है 7, MQ है 2.5। ये आपको गिवन है, ठीक है चैम्प्स। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, QP। इन ट्राइंगल MNP NQ इज़ द बाइसेक्टर ऑफ N इज़ गिवन, हमको दिया है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब ये क्या हुआ, हमको ये दिया है तो पहले हम ये फाइंड आउट करते थे ये है क्या इसका बाइसेक्टर। अब क्या फाइंड आउट कर, हमको दिया गया है कि बाइसेक्टर है, तो इसको और इसको मल्टीपल में, इसको इसमें लिख लेंगे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। PN फ्रैक्शन में लिखना है, PN बाय NM, PN बाय MN और MQ बाय PQ। जैसा हमारा कन्वर्स ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है ना। तो इधर लिख दिया मैंने PN बाय MN और इज इक्वल टू MQ बाय QP। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे PN बाय MN इज इक्वल टू QP बाय MQ, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। ये थ्योरम है ना हमारा, उससे लिख लिया। अभी जिसकी जो वैल्यू है वो रख देना है क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है QP। तो PN बाय MN जो था 7 और 5 वैल्यू उसकी लिख दिया, वैसे ही QP और 2.5 ये लिख दिया हमने। QP है हमको फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही रख दिया। QM जो है 2.5 लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ये देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 7 25 से मल्टीप्लाइड हो गया इज इक्वल टू QP 5 से मल्टीप्लाइड हो गया, ठीक है। अब QP फाइंड आउट करना है, उसको इधर ही रख दिया, ये ऐसे ही है। 5 अपनी प्लेस छोड़ के यहाँ पे आया तो नीचे चला गया, ये न्यूमिनेटर है, यहाँ के डिनोमिनेटर हो गया। अब 2.5 जो है 2.5 1 ज़ा 20.5, 2.5 2 ज़ा 5 होता है, ठीक है ना। 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, एक के बाद आया तो ये 5 ही लेंगे, ये काउंट नहीं करेंगे। तो 2.5 1 ज़ा 2.5 और 5, ये कितना आ गया आपका 7/2। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 7/2 को आप डिवाइड करना है तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया, कितना बचा आपके पास 1 आ गया। ये 1 है, इधर और कुछ नहीं है, जो छोटा नंबर है इधर डेसिमल लगा देंगे, इधर 0 हो गया। 2 5 ज़ा 10, यानी कि आ गया आपका 3.5 यूनिट्स। QP कितना आ गया आपका 3.5 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि आपको मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है ना, तो आपने यहाँ पे यूनिट्स लिख देना है, यूनिट्स लिखना ज़रूरी है चैम्प्स। 3.5 यूनिट्स इज इक्वल टू QP। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चैम्प्स फोर्थ क्वेश्चन है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। ये आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया है देखिए। एक तरफ एंगल है ट्रायंगल है ABC, इसमें है एक PQ लाइन जा रही है जो है 60 की
60 का एंगल बना रही है ए पी क्यू में, और वही ए बी सी भी 60 का एंगल बना रहा है। सिर्फ आपको इतना ही दिया है चैम्स, और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए पी एंड पी बी इज इक्वल टू ए क्यू एंड क्यू सी, ए पी एंड पी बी एंड ए क्यू एंड बी सी। यही जो पैरेलल लाइन जाती है, कौन सा थ्योरम है चैम्स, तो बोलिए करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन कौन सी होती है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, चलिए। आपको दिया क्या है, एंगल ए पी क्यू 60 डिग्री का है, यहाँ पे 60 दिया है, और ए बी सी भी आपको 60 का दिया, ए पी क्यू और ए बी सी दोनों 60 का है, तो हमने वो लिख लिया। आपको प्रूफ क्या करना है, ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, ये जो दिया है वही आपको वापस लिख लेना है। अब प्रूफ कैसे देना है आपको, देख लिए, ए पी क्यू और ए बी दोनों दिया है, ए बी सी ये है 60 का, 60 डिग्री के दोनों गिवन है हमको। देयरफॉर ए पी क्यू और ये दोनों है एक जैसे हैं, ए पी क्यू इज सिमिलर टू ए बी सी, एंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू कॉन्ग्रेंट ए पी क्यू एंड कॉन्ग्रेंट इज टू ए बी सी एंगल के, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू और बी सी जो है वो परपेंडिकुलर, दैट इज़ द पैरेलल लाइन। ये करस्पॉन्डिंग एंड टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस के इससे आपको थ्योरम से पता चल जा रहा है कि फर्स्ट वाला जो है ये दोनों एक जैसे हैं, ये आपको पता चल गया कि दोनों पैरेलल है क्योंकि दोनों के 60 का एंगल आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के पैरेलल लाइंस के हिसाब से आपको ये पता चल गया, ठीक है। अब ए बी सी देख लेना है आपको पहले, ठीक है, देख लेते चलिए। ये ए बी सी में ए बी सी, ठीक है, देख लीजिए। ए बी सी सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट बी सी ये फर्स्ट से हमने प्रूव कर दिए हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर दोनों पैरेलल है तो हमको क्या लेना है, पैरेलल है तो ए पी बाय पी बी और ए क्यू बाय क्यू सी, तो हमने ये ले लेना है। बस ये किससे प्रोपोर्शन, जब ये दोनों सेम है तो क्या आएगा, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से ये दोनों ए पी बाय पी बी और ए क्यू बाय क्यू सी, ये हमको क्वेश्चन जो दिया है वो ये आ गया, हमको दिया है, बस खाली हमको दिमाग लगा के बताना है, उसको प्रूव करना है कि ये ऐसे इस वजह से ये है दोनों पैरेलल, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट थ्योरम है, सिर्फ दोनों में आपको सब कुछ दिया है, सिर्फ आपको कौन सा थ्योरम है वो ये लिख के देना है उसको। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, हैंस इट इज़ प्रूव्ड ए पी बाय, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है तो ये भी दोनों सेम हो गए हैं, ए पी बाय पी क्यू पी बी और ए क्यू बाय क्यू सी आर इक्वल, ठीक है। चलिए फिफ्थ की तरफ चलते हैं। एक आपको ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी, ये पूरा दिया है, और उसमें क्या है ये बताया है ए बी पी क्यू एंड डी एल, ये पैरेलल है, यहाँ पे दिया है आपको इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू एंड पैरेलल टू साइड डी सी, तीनों है, ठीक है ना चैम्स। तो अब देखिए ए पी इज इक्वल टू 15, ए पी 15 है और पी डी 12 है, क्यू सी ये सी है, एल नहीं है सी है, क्यू सी है आपके पास 14, तो आपको क्यू बी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अभी जैसे पीछे किया था, बस पैरेलल साइड के थ्योरम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, करना वैसे ही है। सी डी आपको दिया है, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू एंड साइड डी सी इट्स गिवन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये तीनों लाइन जो है पैरेलल है, इनके ट्रांसवर्सल्स ये दोनों आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी अब आपको यूज़ करनी है। कितने थ्योरम्स देखे आपने, हमने 3 थ्योरम्स देखे इसमें बल्कि 4 देख लिए। एक तो है पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी जो है वो देख लिया, एक ये हो गया, दूसरा हो गया प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो अभी ऊपर देखा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और तीसरा था कॉन्वर्स ऑफ द बाइसेक्टर, ठीक है ना। 3 हमने थ्योरम देखे इसमें। अगर ये तीनों पैरेलल है तो ए पी बाय पी डी एंड बी क्यू बाय, देखिए ए पी बाय पी डी एंड बी क्यू बाय क्यू सी, ये आपको रख के सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू रखना है तो आपको क्यू भी आगे आ जाएगा। तो चैम्स लिख दिया मैंने इन ट्राइंगल नहीं ट्रेपेजियम ए बी सी एंड डी,
ट्रेपेजियम में, ए पी बाय पी डी और बी क्यू बाय क्यू सी। देखिए एक ही तरफ की दोनों लाइन लेनी है, आप यहाँ से ए पी बाय क्यू सी नहीं ले सकते, ए पी बाय पी डी और बी क्यू बाय क्यू सी, ये ऐसे ही लेना है चैम्प्स। ठीक है, एक तरफ वाली लाइन और एक तरफ वाली लाइन। तो देखिए यहाँ पे जो जो दिया है मैंने लिख लिया, ए पी है हमारे पास 15, पी डी है 12, बी क्यू फाइंड आउट करना है, क्यू बी या बी क्यू दोनों सेम है, और ये है क्यू सी 14। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी क्यू जो है 12 के साथ आ गया, 15 14 के साथ आ गया मल्टीपल्स में। अब क्यू भी आपको फाइंड आउट करना है, 15 बाय 14 ऐसे ही रहा, 12 अपनी प्लेस छोड़ के यहाँ पे आ गया तो डिवाइड में चला गया। अब देखिए 15 और 12 जो है 3 के मल्टीपल्स है, तो 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है चैम्प्स। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। आ गया ना ये समझ में? तो यह क्या आ गया आपके पास, 5 इंटू 7 यानी 5 इंटू 7 बाय 2। ये अब किसी का भी मल्टीपल नहीं है, कोई भी इस केस में कट नहीं हो सकता है, तो 5 7 ज़ा 35 और 2 का 2। अब ये हो गया 35 बाय 2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा चैम्प्स, ये देख लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, ये 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 15 में से 14 गया, आपके पास 1 आ गया। इसको ज़ीरो लगाना है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है ना, 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास क्या आ गया 17.5। तो देयरफॉर क्यू बी इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स। चैम्प्स यहाँ 5 तक हमारे हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 6 का स्टार्ट करेंगे। देखते रहिए वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।